कैलाश पर्वत की चोटी पर वायु गॉड ने वानर स्त्री अंजना को एक दिव्य आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद एक पुत्र के फॉर्म में था जो अतुलनीय बल और फुर्ती के साथ पैदा हुआ था। उसका नाम हनुमान रखा गया, जिसका अर्थ है विकृत जबड़े वाला। यह नाम उन्हें सूर्य गॉड के साथ बचपन की एक घटना से मिला। हनुमान कोई साधारण बालक नहीं थे। अपने पिता से उन्हें वायु की शक्ति मिली, जिससे वे अविश्वसनीय फॉर्म से तेज और बलवान बन गए। वह उड़ सकते थे, अपना फॉर्म बदल सकते थे और माउंटेनों को आसानी से उठा सकते थे। उनका शरारती नेचर अक्सर उन्हें परेशानी में डाल देता था। रॉटकिन उनकी अंतर्निहित अच्छाई हमेशा चमकती रहती थी। एक दिन उगते सूरज को पका हुआ फल समझकर हनुमान उसकी ओर लंज्ड। सूर्य गॉड इससे चौंके और उन्होंने हनुमान को अपनी रेयों से झुलसा दिया। इस घटना की याद दिलाने के लिए हनुमान के जबड़े पर हमेशा के लिए एक निशान बना रहा। अपने शरारती नेचर के बावजूद हनुमान एक शुद्ध हृदय और ज्ञान की प्यास रखते थे। उन्होंने स्वयं सूर्य गॉड से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जो हनुमान के समर्पण से प्रभावित होकर उनके गुरु बने। सूर्य के मार्गदर्शन में हनुमान ने वेदों में महारत हासिल की और महान ज्ञान के विद्वान बन गए। जैसे जैसे हनुमान बड़े होते गए, उनकी ताकत और शरारती नेचर पौराणिक हो गए। वे खेल खेल में पेड़ उखाड़ देते, पत्थर उछालते और सबसे तेज जीवों से भी तेज दौड़ते थे। उनकी हरकतों से अक्सर दूसरे वानरों में हलचल मच जाती थी। रॉटकिन उनका आकर्षण और नेक नेचर हमेशा उन्हें जीत ब्रौतता था। हनुमान के पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, यहां तक कि देवताओं के कानों तक भी रीच्ड। उन्होंने उनकी अपार क्षमता को आइडेंटिफाया और जानते थे कि एक दिन वे इस सृष्टि की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले। हालांकि हनुमान अपने पार्थ से अनजान रहे। उन्होंने जंगल में अपना चंचल जीवन जारी रखा। उनकी अपार शक्ति निष्क्रिय पड़ी रही, सही समय पर प्रकट होने की सिंबल छावी। हनुमान के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात निर्वासित राजकुमार राम से हुई, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। इस मुलाकात ने हनुमान के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें अपने पार्थ को पूरा करने के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। एक दिन जंगल में घूमते हुए हनुमान का सामना दो महान प्रिंसों राम और उनके समर्पित भाई लक्ष्मण से हुआ। उनकी दिव्य पहचान से अनजान हनुमान ने एक चंचल फॉर्म धारण करके उनसे सवाल किया। राम ने हनुमान में दिव्य ज्योति को आइडेंटिफाईते हुए उनसे दया और ज्ञान के साथ बात की। उनके शब्द हनुमान के हृदय में गूंज उठे, जिससे भक्ति और उद्देश्य की भावना जागृत हुई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हनुमान ने तुरंत राम को धार्मिकता के फॉर्म में पहचान लिया और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा का वचन दिया। उस क्षण से हनुमान ने अपना जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका हृदय अपने नए स्वामी के लिए भक्ति और प्रेम से भर गया। हनुमान को क्या पता था कि यह मुलाकात कोई संयोग नहीं, बल्कि पार्थ्य था। उन्हें राम के अनन्य भक्त बनना था और रावण के खिलाफ उनके महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। जंगल में पीसपूर्ण जीवन तब बिखर गया जब लंका के राक्षस राजा रावण ने राम की लवी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। सीता के अपहरण की खबर सुनकर हनुमान क्रोध और दृढ़ संकल्प से भर गए। उन्होंने सीता को खोजने और उन्हें राम से मिलाने के लिए धरती आकाश एक कर देने की कसम खाई। राम ने अपनी प्रियसी के खोने के गम में डूबे हनुमान को सीता को खोजने का काम सौंपा। हनुमान ने अत्यंत विनम्रता और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। वह अपने मिशन पर निकल पड़े। उनका हृदय राम और सीता के लिए प्रेम और सफल होने के दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। लंका तक हनुमान की यात्रा खतरों और चुनौतियों से भरी थी। हालांकि राम में उनकी अटूट आस्था और उनकी अपनी अविश्वसनीय पोटेंशियलों ने उन्हें हर बाधा को पार करने की ताकत दी। भाग 5।
विश्वास की छलांग, हनुमान को सीता मेट। समुद्र के विशाल विस्तार का सामना करते हुए हनुमान ने विश्वास की एक विशाल छलांग ली। वास्तव में उन्होंने अपने शरीर को एक विशाल आकार तक फैलाया और एक पावरशाली गर्जना के साथ समुद्र के पार लंका की ओर उड़ान भरी। उनकी यात्रा उनकी ताकत, साहस और राम के प्रति अटूट भक्ति का प्रमाण थी। लंका पहुंचकर हनुमान ने खुद को एक बंदर के आकार में छोटा कर लिया और चुपके से रावण के महल में प्रवेश कर गए। उनका हृदय प्रत्याशा और चिंता से धड़क रहा था। हनुमान ने सीता की खोज की। अंत में उन्होंने उन्हें अशोक वाटिका में पाया, जो रावण द्वारा बंदी बनाई गई थी। हनुमान ने सीता को खुद को प्रकट किया, उन्हें राम की मुद्रिका, उनके प्यार और आशा के प्रतीक के फॉर्म में भेंट की। सीता ने राहत और खुशी से अभिभूत होकर हनुमान को राम के लिए एक संदेश सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने कुशल क्षेम का आश्वासन दिया। भाग 6। लंका बर्निंग। लंका पर अपनी छाप छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हनुमान ने अपने शरारती पक्ष को उजागर करने का फैसला किया। अपनी पूंछ का उपयोग करके उन्होंने रावण के भव्य शहर में आग लगा दी, जिससे अराजकता और विनाश फैल गया। हनुमान द्वारा सटाई गई आग की लपटें रावण के लिए एक चेतावनी का काम करती थीं, जो उनके बुरे कर्मों के लिए उनका इंतजार कर रहे क्रोध की एक झलक थी। लंका दहन एक सिंबोलात्मक जीत थी, जो हनुमान की शक्ति का प्रमाण थी और आने वाले महायुद्ध की प्रस्तावना थी। इसने रावण और उसकी राक्षस सेना के दिलों में भय पैदा कर दिया, जबकि सीता और धर्मात्माओं को आशा की किरण दिखाई। हनुमान के कार्यों ने रावण के अत्याचार के खिलाफ अवज्ञा की आग को प्रज्वलित कर दिया था। लंका की लपटें एक ज्योति का काम करती थीं, जो रावण के आसन्न अंत और राम की अंतिम जीत का संकेत देती थीं। हनुमान के अवज्ञा के कार्य ने अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम तस्लीम का मार्ग प्रशस्त किया। इसे ही भाग 7। सनलाइफी बूटी का मिरेकल। राम की सेना और रावण की आर्मियों के बीच भीषण युद्ध के दौरान राम के भाई लक्ष्मण घातक फॉर्म से घायल हो गए। केवल पौराणिक सनलाइफी बूटी, एक जादुई जड़ी बूटी जो हिमालय पर ऊंची उगती थी, ही उन्हें बचा सकती थी। एक बार फिर हनुमान ने इस अवसर पर अपनी ताकत दिखाई। रहस्यमयी जड़ी बूटी को खोजने का काम सौंपा गया। हनुमान हिमालय की ओर उड़ान भरी। उनका हृदय अपने मिशन की तात्कालिकता से भारी था। उस पहाड़ पर पहुंचने पर जहां जड़ी बूटी उगती थी, हनुमान ने महसूस किया कि वह सही जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर सकते। कीमती समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया और उसे वापस लंका ले आए, जो उनकी अपार शक्ति और भक्ति का प्रमाण था। सनलाइफी बूटी के समय पर फायरमैन ने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे हनुमान का स्थान एक नायक और अटूट निष्ठा और सेवा के प्रतीक के फॉर्म में और मजबूत हो गया। ओ भी भाग 8। बुराई पर विक्ट्री। हनुमान के अटूट समर्थन और राम की सेना की ताकत से युद्ध का रुख बदल गया। अच्छाई की स्ट्रेंथें बुराई की स्ट्रेंथों से उस लड़ाई में भिड़ गईं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ लड़ाई में हनुमान की बहादुरी और ताकत अमूल्य साबित हुई। उन्होंने अथक संघर्ष किया, राम की सेना को प्रेरित किया और अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। अंत में राम ने अपने दिव्य बाण से दुष्ट रावण का वध कर दिया, जिससे दुनिया उसके अत्याचार से मुक्त हो गई। यह जीत कठिन परिश्रम से हासिल हुई थी, जो राम और उनके वफादार भक्तों के साहस, बलिदान और अटूट विश्वास का प्रमाण थी, जिसमें हनुमान सबसे फायरे थे। बुराई पर विजय ने एक काले अध्याय के अंत और शांति और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। भाग 9। एक शाश्वत प्रेजेंस। राम की जीत और अयोध्या वापसी के बाद भी
हनुमान की भक्ति कभी कम नहीं हुई। उन्होंने उसी जोश और समर्पण के साथ राम की सेवा करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि सच्ची भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। राम के प्रति उनका प्रेम स्वयं समय को पार कर गया, जिससे वे भक्तों के दिलों में एक शाश्वत उपस्थिति बन गए। हनुमान की कहानी पौराणिक कथाओं के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वह एक जीवंत उपस्थिति है जो लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं, जो उनकी अटूट आस्था, अद्वितीय साहस और निस्वार्थ भक्ति में प्रेरणा पाते हैं। वह शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक हैं। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भाग 10। एराओं के लिए एक प्रेरणा। हनुमान की कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए आशा, साहस और अटूट विश्वास की किरण है। राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, उनकी अपार शक्ति और उनका चंचल ब्रॉडकिन बुद्धिमान इंडिविजुअलत्व लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। वह नम्रता, शक्ति और निस्वार्थ सेवा के अवतार हैं। एक अनुस्मारक है कि हम में से सबसे साधारण व्यक्ति भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है जब विश्वास और भक्ति द्वारा निर्देशित किया जाता है। हनुमान की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से कहीं फायरे तक फैली हुई है। वह चुनौतियों पर काबू पाने, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कहानी हमें विश्वास की शक्ति, समर्पण के इंपॉर्टेंस और बुराई पर अच्छाई की एंडिम विजय सिखाती है। हनुमान का जीवन और उनकी कालातीत कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि विश्वास, समर्पण और शुद्ध हृदय से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और असंभव को प्राप्त कर सकते हैं।